हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहां पे चल रही है डायरेक्ट टैक्स टीवाईबी कॉम क्लास कंप्लीट सीरीज। और उस सीरीज में कंटिन्यू आगे कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम सैलरी जब भी मैंने इंपॉर्टेंट क्लास बताई थी बच्चा, वहां पे मेंशन किया था इनकम फ्रॉम सैलरी के 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आता है 10 मार्क्स का, जिसका जस्ट अभी पहले मैं क्लास अपलोड किया हूँ, वो देख लो, वो आपका 10 मार्क्स का आएगा। एक होता है बच्चा सैलरी के साथ में अदर सोर्स ऑफ इनकम का डिटेल दिया रहेगा, मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा, सेकंड है, और ये 20 मार्क्स का आएगा। थर्ड हमारा सैलरी के साथ हाउस प्रॉपर्टी का आने का चांस रहता है, तो ये 20 मार्क्स का आता है। लेकिन गारंटी है ये क्लास अगर देख के आप बैठ रहे हो तो हर एक बच्चे को बच्चा 15 मार्क्स तक, कितना 12 टू 15 मार्क्स तक हर एक बच्चे को इजीली मिल जाएगा। बट कंप्लीट लेक्चर सुनना और समझना है सर इस टाइप के सब को कैसे बिना मीन्स एक क्लास पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट ना पढ़ के बच्चा एक ही क्लास में कैसे एक बेटर स्कोर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन देखना है बच्चा। क्वेश्चन इसकी सिंपल सी पहचान है, सैलरी। देखो वैसे आपके पेपर में मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में ही मिलने वाला है, बट अगर नहीं समझता आपको ना तो एक देखने का सैलरी खुद से मेंशन करेंगे यहाँ पे, देखने का थोड़ा फास्ट बच्चा पार्टी। सैलरी बेसिक सैलरी दिया है तो समझ जाओ सर ये सैलरी टॉपिक का है। सर दूसरी पहचान हमें ये पता चलेगी कि सर ये हाउस प्रॉपर्टी के साथ वाला है कि ये सर सिंपल सम है या फिर अदर इंफॉर्मेशन जैसा मैंने बताया था। ये देखो ना यहाँ पे क्लियर ये मेंशन करेंगे, क्लियर ये मेंशन करेंगे सर अदर इंफॉर्मेशन, मतलब इसके ऊपर जो डिटेल्स दिख रहा है बच्चा ना ये पूरा सैलरी का रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चा? सैलरी से रिलेटेड है। क्लियर है क्या? अब जरा इंपॉर्टेंट लाइन और चीजें फटाफट ध्यान रखने का, ताकि अमाउंट सीधा पोस्टिंग करें। जो भी सैलरी का डिटेल्स है ना वो अपने को पर एनम चाहिए। बोले तो क्या सर? पर एनम, बोले तो साल का चाहिए। यहां पे देखो ना, जैसे कुछ डिटेल बेसिक सैलरी आपको पर मंथ दिया है तो मल्टीप्लाई 12 करने का ईयर आ जाएगा। सर डीए दिया है ऐड करने का बच्चा, एरर्स ऑफ सैलरी दिया है ऐड कर दो, बोनस दिया है ऐड करो, जितने भी अलाउंसेस दिए हैं मैं सिंपल सा बताता हूँ, जितने भी अलाउंसेस दिए हैं सबको ऐड करते जाने का। एक चीज को ध्यान रखना, प्रोफेशनल टैक्स को ध्यान रखना, ये डिडक्शन में आता है। पहले सैलरी तक की चीजों को आप समझ लो क्या करना है, फिर आगे बात करते हैं। फॉर्मेट पहले बच्चा ध्यान रखने का, फॉर्मेट इसका इंपॉर्टेंट है। नाम, प्रीवियस ईयर, स्टेटस, असेसमेंट ईयर कहाँ मिलेगा पहले इनकी बात कर लेते हैं, फिर आगे बात कराएंगे। नाम तो बच्चा यही मेंशन कर देगा वो यहाँ पे क्या लिखा है। असेसमेंट ईयर मेंशन करेगा इधर पे, प्रीवियस ईयर नहीं मेंशन करते। प्रीवियस ईयर खुद से दिमाग लगाना रहेगा बच्चा। 24 25 तो बच्चा उससे एक साल पीछे जाओ, तो यहाँ पे ध्यान रखने का। पहले ये डिटेल लिखने का, ये डिटेल फॉर्मेट किया तो 1 मार्क्स तो इस पे ही मिल जाता है। ये लिखना कंपलसरी बच्चा, नाम लिखने का पार्टी का, प्रीवियस ईयर, स्टेटस हमेशा फिक्स रख लो, इंडिविजुअल RNOR, असेसमेंट ईयर 24 25 करेगा। क्लियर है क्या? अब जरा देखो यहाँ पे सिंबल मैं बता दूं, ये डिटेल अगर समझ गया तो आगे आ जाओ, इधर डिटेल यहाँ जो इनकम फ्रॉम सैलरी लिखने का ध्यान रखो बच्चा। इनकम फ्रॉम सैलरी लिख के ना ये पूरी इंफॉर्मेशन कॉपी कर लो, एक को छोड़ के। किसको सर? प्रोफेशनल टैक्स, ये याद रख लेना। बाकी जितना भी डिटेल है कैसे पता चलेगा सर? मैंने बताया जितने भी डिटेल है ना बच्चा, जितने भी अलाउंसेस हैं ध्यान रखना, सिंपल सा प्रोफेशनल टैक्स को छोड़ के बाकी सब लिख दो। बाकी सब देखो ना एग्जैक्ट मैंने पहले से लिखा ताकि वीडियो की लेंथ ना थोड़ी छोटी रहे, पूरा डिटेल से लिखा है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, पर मंथ वाले को ईयर में कन्वर्ट करो। तो थोड़ा फास्ट कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, तो लिखने का बच्चा 50,000 यहाँ पे लिखा है, तो 50,000 इनटू करने का 12, तो इजिली कितना मिला बच्चा? 6 लाख। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चों को डाउट है? सर बिल्कुल डाउट नहीं है। चलो थोड़ा फास्ट आगे बढ़ाते हैं। सर डीए 15,000 पर मंथ, तो 15 इंटू 12 करने का, 15,000 इंटू 12 तो आएगा 1,80,000। पर ईयर में जाना है, ध्यान रखना। पर ईयर में रहेगा, पर ईयर रहेगा तो सीधा वैल्यू पुट अप, पर मंथ रहेगा तो बच्चा मल्टीप्लाई करके लाना है। आगे डिटेल पढ़ते हैं। बोनस रिसिप्ट कुछ भी लिखा नहीं है तो ईयरली मानो। और कन्वीनियंस अलाउंसेस, पहले बोनस को क्लियर करते, सॉरी एरर्स ऑफ सैलरी 30,000 सीधा पोस्टिंग, बोनस आपका 40,000, तो 30 एंड 40, 30,000 आपका ये हो गया, 40,000 इधर आ गया।
कोई दिक्कत है? कुछ भी मेंशन है तो पर ईयर मानना है, ऐसे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब आगे जरा इंपॉर्टेंट समझो, कन्वीनियंस अलाउंसेस रिसीव्ड अमाउंट स्पेंड इतना। देखो ना, ये सिंपल सा इस टाइप का जब सम आता है बहुत सिंपल आंसर है। अमाउंट आपने रिसीव कितना किया बच्चा 22, बट एक्सपेंस कितना किया है 15। तो जब भी एक्सपेंस वाला कॉन्सेप्ट आएगा रिसीव्ड माइनस एक्सपेंस करने का, मतलब 22,000 माइनस 15 कर दो। कितना करने का बच्चा 22,000, अलाउंसेस यहाँ पर है 22,000 माइनस 15,000, तो कितना रहेगा 7,000 आपका टैक्सेबल है। कौन से वाले सम में? जो कोई भी अलाउंसेस में अगर ऐसा आता है सर रिसिप्ट आपने ज़्यादा किया है, एक्सपेंस आपने कम किया, तो माइनस कर दो, जो बैलेंस आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे का डिटेल्स क्या देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस कितना दे के रखा है 1,20,000 पर एनम, जिसमें से यहाँ क्लियर वो बता रहे, खुद से बता रहे सर एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब माइनस कर देना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। 1,20,000 माइनस 50,000 करने का, 1,20,000 HRA 1,20,000 माइनस 50,000 कैसे? लाइन एक एक वर्ड ध्यान रखना, एग्जेम्प्ट वर्ड आते ही HRA बोले तो उसका शॉर्ट फॉर्म लिखो बच्चा, एग्जेम्प्ट वर्ड आते वो माइनस कर दो, जो बैलेंस बचा यहाँ पे लिख दो 70,000। क्लियर है? नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? एंटरटेनमेंट 1,000 पर मंथ मल्टीप्लाई कर देने का 12, 1,000 पर मंथ एंटरटेनमेंट मल्टीप्लाई करने का 1,000 मल्टीप्लाई 12, तो इजीली मिला बच्चा 12,000। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ बच्चा थोड़ा फास्ट। एंटरटेनमेंट भी हमारा हो गया, एंटरटेनमेंट भी हो गया। परक्यूजिट कितना 11,000 पर एनम, ये तो ईयर का दिया तो डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर दो। परक्यूजिट्स डायरेक्टली बच्चा पुटअप करने का 11,000। क्लियर है क्या? आगे का डिटेल्स सब हो गया बच्चा। एक लास्ट हमारा बाकी है, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सोर्सेस। इसको मैंने बोला माइनस नहीं करना। आई थिंक यहां तक के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं है सर। सैलरी का जितना डिटेल है बच्चा ना कॉपी कर देना, बस एक ही चीज ध्यान रखना, पर मंथ है मल्टीप्लाई 12 करके पर एनम निकाल दो। सेकंड कंडीशन ध्यान रखना, अगर एग्जेम्प्ट वर्ड लिखा बच्चा हमेशा माइनस करके लिखो। सर अमाउंट स्पेंड का कॉन्सेप्ट है, माइनस करके लिखो, सिंपल फंडा है। अब इसके आगे की स्टोरी जरा देखना। इतना अगर कर दिया, अब इसके बाद सुनो यहाँ पे, ये टोटल करोगे आपको मिलेगा ग्रॉस सैलरी। टोटल कैलसी से आई होप हर एक बच्चा कर लेगा। अब इसके आगे की जरा स्टोरी सुनो। ये फिक्स जाके लिखने का, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस प्रोफेशनल टैक्स इनकम फ्रॉम सैलरी, ये फिक्स है। इसके बाद लिख देने का यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन, रेक्टिफिकेशन कर लो बच्चा, हमेशा 50,000 आने वाला है, नो डाउट 50,000 हमेशा उधर लिख देने का। प्रोफेशनल टैक्स के लिए कंडीशन है, वो जरा पढ़ लो, सुन लो, समझ लो क्या बोलो। प्रोफेशनल टैक्स देखने का बच्चा कितना लिखा है 2,500, तो यहाँ पे लिखने का बच्चा 2,500। कितना का लिखने का बच्चा 2,500। अगर सर 1,500 आता तो बच्चा 1,500 लिखता, अगर सर 2,000 आता तो 2,000 लिखना, अगर सर 3,000 आता तो भी 2,500। मतलब अगर 2,500 से ज्यादा आएगा तो ध्यान रखना लिमिट है इनकी 2,500। कम आया तो जो कम अमाउंट है वही लिखने का, बस इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं है। अब ये देखो, ये टोटल हो गया बच्चा 52,500, ये आपका टोटल हो गया। चलिए इसका टोटल कितना है 9,50,000। कैलसी आप लोग के पास है, टोटल कर लेना बच्चा, टोटल करने का। और ये जो डिडक्शन है ना वो माइनस करके बताओ, डिडक्शन माइनस कर दो, मिलेगा इनकम फ्रॉम सैलरी माइनस हुआ 8,97,000। अरे क्लियर है क्या भाई? आई थिंक क्लियर होगा। सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, सब चीज़ों को ऐड करना, दो फिक्स चीज़ें हमेशा याद रख लो। स्टैंडर्ड नो डाउट कुछ भी सोचना नहीं, हमेशा 50 रहेगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं। प्रोफेशनल के लिए कंडीशन है, बता दिया, जो भी आएगा माइनस कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पे होगा क्या बच्चा पता है, ये 10 मार्क्स हो गया, यहाँ पे आपका 10 मार्क्स मिल गया। क्लियर है क्या? अब इसके आगे सुनो, सबसे सिंपल इजी 4 to 5 मार्क्स कैसे मिलने वाला, जरा आगे की कंडीशन। जो भी अदर इन्फॉर्मेशन दे रहा है बच्चा ना, आपको मान लो कुछ भी पता ही नहीं सर अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में ना बच्चा, जैसा दिया है ना वैसा कॉपी पेस्ट कर लो, ये जैसा लिखा ना वैसा कॉपी पेस्ट कर लो। मैंने कॉपी पहले से करके रखा है, यहाँ पे देखने का सब डिटेल यहाँ पे देखो आप। इसके आगे नीचे लगेगा, ध्यान रखना, देखो ना हेडिंग देने का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, पूरा जैसा था ना वैसा कॉपी। अब सिर्फ अमाउंट पुटअप करना चालू करो। इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट, आ जाओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट देखो ना यहाँ पे 12,000, डिविडेंड रिसिप्ट दे के रखा है 10,000, 12 and 10 वैल्यू पुटअप करते हैं। पहला बचा 10,000, पहला कितना था एक बार फिर से, पहला 12,000
सेकंड है बच्चा हमारा 10,000। क्लियर है कैसे? अब सीधा पोस्टिंग करो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक में रिटर्न आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक कितना दे के रखा है बच्चा 15, एंड हमारा रॉयल्टी कितना दे के रखा है 20, तो 15 एंड 20 वैल्यू पुटअप करते हैं 15 एंड 20। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। डायरेक्टर सिटिंग फीस दे के रखा है 25, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पीपीएफ दे के रखा है 18, 25 और 18, 25 और 18। क्लियर है? ये लिख दिया। एक लास्ट हमारा बाकी है, ही पेड। ध्यान रखना जो भी पेड वर्ड आता है, पेड, कॉन्ट्रीब्यूटेड, इन्वेस्टेड, परचेज, ये रिकॉर्ड नहीं करना। 4-5 वर्ड ध्यान रखना, परचेज, इन्वेस्टेड, पेड, कॉन्ट्रीब्यूटेड, ये वर्ड नहीं रिकॉर्ड करना, मतलब ये वहां पे नहीं आएगा, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब बाकी सर कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया है, मतलब ये 4 मार्क्स का काम कर दिया और हुआ कुछ नहीं है, एग्जैक्ट वहां से कॉपी कर दिया। सिर्फ एक चीज जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पेड वाले को नहीं लिखने का, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। अगर मैं बोलूँ कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? नहीं। अब जो देखो जो टॉपर बच्चे होंगे ना, जिनको पता होगा उनको ये मालूम होगा बच्चा कि ये एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन ध्यान रखो अब आप एंडिंग में पढ़ो तो आपको पता ही नहीं चलेगा सर कौन सा एग्जाम और कितना एंडिंग में एग्जाम याद रखोगे, तो बेस्ट है आप ये टोटल करोगे तो भी मैंने बताया 4 मार्क्स इधर हो गया, 4 मार्क्स हो गया। बट जिसको मालूम है वो यहाँ पे इसको नील करेगा। अब जिसको नहीं मालूम बहुत टेंशन नहीं लेना बच्चा, 4 से 5 मार्क्स मिलेगा आपको इतने पे ही। अब जिसको मालूम है एग्जाम्प्ट कर देना, मतलब 18,000 यहाँ पे लिखने का बच्चा, और ये वाला अमाउंट ना आपका नील हो जाता है। बट जिसको नहीं समझता मैंने क्या बताया बच्चा, कोई इशू नहीं, आप टोटल करके बाहर कर दो। अगर किसी ने 18 को ऐड किया है तो टोटल अमाउंट उनका डिफरेंट आएगा, 18 बढ़ेगा। और जिनको पता था याद रख लो, वैसे पीपीएफ वाला एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखना, एग्जेम्प्ट है ध्यान रखने का। और टोटल अगर मैं करूँ तो कितना टोटल आ रहा है 82। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोई डाउट? सर बिल्कुल डाउट नहीं है। लास्ट हमारा ध्यान रखने का ये आया बच्चा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, एंड ग्रॉस टोटल दोनों का टोटल करने का, किसका टोटल? ये जो आपको मिला है 897,500 इधर, 82 इधर, दोनों को ऐड कर दो 79। क्लियर है? ये ध्यान रखना किसका टोटल है सर? ये सैलरी का प्लस अदर सोर्स का टोटल, इनकम का टोटल। लास्ट हमारा रहता है लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाए, तो बहुत टेंशन नहीं लेने का सर, नहीं किया तो कुछ ही मार्क्स कट होगा, बाकी तो मिलेगा। बट ये पेड वाला याद रखने का बच्चा, मेडिकल मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, तो पेड वाला एटलीस्ट लिख दिया करो, मेडिकल वाला लिख देने का इसके अंदर। कौन सा बच्चा? मेडिकल वाला लिखने का। कितना सर? 22,500। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक का भी है, बट याद रखना अब मुझे लगता है हर एक बच्चे को सिर्फ यही पहले ध्यान में रखना है, 22,500 लेस कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना आंसर आपका प्रॉपर तो नहीं है, क्योंकि मुझे मैंने पहले बताया बच्चा फाइनल तक नहीं जाना है, अपने को पोस्टिंग में बेस्ट मार्क्स कैसे लाना है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रख लेना है। इतना कर दिया बच्चा तो भी हो जाएगा। और जिनको पता होगा तो इंटरेस्ट ऑन पे एग्जेम्पशन मिलता है, डिडक्शन मिलता है, वो माइनस होगा। क्लियर है? इजिली 15 मार्क्स मिलेगा। कितना? 10 तो इधर, 15 से ज़्यादा ही मिलेगा अगर इस तरीके से पोस्टिंग कर दिया तो इस टाइप के सम में। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चा एटलीस्ट इतना करके आएगा जिससे इसको इस टाइप के सम में 15 मार्क्स का टॉपिक हो जाएगा कवर। और ध्यान रखना अगर इसके साथ में सैलरी आए, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी आए, तो पहले आपका टारगेट सैलरी होना चाहिए 10 मार्क्स। हाउस प्रॉपर्टी जितना स्टेप आगे बढ़ोगे उसी के हिसाब से मार्क्स बढ़ता जाएगा। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके के कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।